यहाँ जो भी हम लोग दो पॉइंट को लिखवाते हैं, यहाँ जो भी हम लोग दो पॉइंट को लिखवाते हैं वो दोनों पॉइंट यही है कि यहाँ पर टोटल हीट इंटरनल एनर्जी के टर्म में और टोटल हीट वर्क के टर्म में चला गया। ठीक है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, बात समझ में आ रहा होगा पक्का। चलो क्या लैंग्वेज अपने भाषा में लिखेंगे, इसको क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन लिखो, फिगर सोच थ्री आइसोथर्म्स at temperature T1 equal to 4000 Kelvin, T2 equal to 2000 Kelvin, T3 equal to 1000 Kelvin, T3 equal to 1000 Kelvin। ठीक, फिर लिखो when one mole of an ideal monoatomic gas is taken through the path AB, BC, CD and DA, AB, BC, CD and DA, find the change in internal energy work done by the gas and heat absorbed by the gas in each path and also this quantity for complete cycle ABCDA। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, मिला लो कि फिगर शोज थ्री आइसोथर्म्स एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू 4000 केल्विन, T2 इक्वल टू 2000 केल्विन, T3 इक्वल टू 1000 केल्विन when one mole of an ideal monoatomic gas is taken through the path AB, BC, CD and DA, find change in internal energy work heat और पूरे क्लोज पाथ के लिए भी निकालना है। ठीक है, फिगर बनाते हैं, अब समझो। सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। पहला ये हो, दूसरा तीसरा। इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लो T1, इसका T2 और इसका T3। कोई दिक्कत? फिर दिया हुआ है इसका वॉल्यूम भी है, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है VB। ठीक है, अब पॉइंट्स का नाम दे दो, जैसे A, B, C, D। पाथ ऐसे AB, BC, CD, D। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है पीवी ग्राफ, जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक तीन टेम्परेचर दे दिया, T1, T2, T3, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है ग्राफ, मतलब ये आइसोथर्मल को डिवर्जन कर रहा है। तो यहाँ पर वर्क निकालना है, हीट निकालना है और आपको टोटल इंटरनल एनर्जी भी निकालना है।
और गैस यहाँ पर मोनो एटॉमिक है, गैस जो है यहाँ पे मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक ATOMIC, स्पेलिंग का ध्यान मत देना। गैस कैसा है? मोनो एटॉमिक है। चलो क्वेश्चन को लिखो, ट्राई करो। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो डेल यू इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि NCV डेल टी होगा, यहाँ n नंबर ऑफ मोल 1 हो जाएगा, तो डेल यू इक्वल टू चाहे CV डेल टी लिख सकते हैं। और पहले ही बता दें कि मोनो एटॉमिक गैस है। कौन गैस है? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में CV इक्वल टू पढ़ाया गया होगा F/2R, पढ़े हो, जहाँ F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो यहाँ चाहेंगे तो CV इक्वल टू 3/2R हो जाएगा। CV इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2R, इंटरनल एनर्जी इतना हो जाएगा। ठीक, अब बड़ा आसान क्वेश्चन है एकदम, चाहे तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, एक में लिख देते हैं प्रोसेस, एक में लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक, एक में क्या लिखिए? इंटरनल एनर्जी। एक में लिखिए वर्क, और एक में लिखिए हीट। ऐसा बॉक्स बना लिए। अब मेरे साथ में तुम लोग भी आराम से बनाओगे। सबसे पहले प्रोसेस A to B, ठीक। तो A to B में इंटरनल एनर्जी क्या जानते हैं? NCV, A से B मतलब फाइनल माइनस लीजिए, यानी TB माइनस TA, NCV TB माइनस T। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब तुम यहाँ पर देखो, N की जगह पर क्या लिखोगे? 1, CV की जगह पर क्या लिखोगे? 3/2R, और TB माइनस TA करोगे तो खुद सोच लो, क्वेश्चन में गिवन है कि TB मतलब यहाँ और TA यानी यहाँ, तो B का टेम्परेचर 4000 और A का टेम्परेचर 2000 गिवन है। यहाँ पर 4000 माइनस 2000, इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। तो सॉल्व कर लोगे तो 2000 और 2 कट के 1000 गुने 3, यानी 3000 R आएगा। सॉल्व करोगे तो 3000 R आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत। चलो A से B का निकल गए। अब वर्क की बात करेंगे तो वर्क बराबर PV होता है। तो वर्क बराबर जब PV होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? खुद सोचो, P और V तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी VB माइनस V, इसमें कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। अब PV इक्वल टू nRT होता है, n के जगह पर 1 रख देंगे तो RT हो जाएगा, यानी R TB माइनस T। ये स्टेप एकदम समझ में आ रहा होगा। अब खुद सोचो, R के जगह पर R और TB माइनस T, TB माइनस T है
4000 माइनस 2000 हो जाएगा, यानी 2000 आर हमारा वर्क डन हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल यू कितना है? 3000 आर और डब्ल्यू कितना है? 2000 आर। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5000 आर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब बात करते हैं ए बी के बाद बात करते हैं बी सी। ए बी के बाद बात करते हैं बी सी। तो बी सी के लिए क्या होगा? एन सी बी टी सी माइनस टी बी। एन सी बी टी सी माइनस टी बी। एन के जगह पर 1, सी बी के जगह पर 3/2 आर। अब बात होता है टी सी के जगह पर। तो खुद सोच लो, टी सी की जगह पर टेम्परेचर 2000 है और माइनस टीबी की जगह पर कितना है? 4000। तो यहाँ पर कट 2000 माइनस में आएगा, माइनस 1000 गुना 3, मतलब ये हो जाएगा माइनस 3000 आर। ठीक है, यह आ जाएगा माइनस 3000 आर। इसमें कोई दिक्कत? अब बात उठता है वर्क डन की। तो वर्क डन की बात उठेगी तो सी से बी। देखिए यहाँ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो भी कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे वर्क डन 0 होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बी से सी का वर्क डन 0 होगा। तो फिर हीट निकालना है, तो हीट यही होगा डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट जब हमारा डेल यू प्लस डब्ल्यू होगा तो डेल यू की जगह पर माइनस 3000 प्लस डब्ल्यू की जगह पर 0, यानी ये हो जाएगा माइनस 3000 आर है, यानी हो जाएगा माइनस 3000 आर। माइनस 3000 आर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। मेरे समझ से तो आपको पूरा समझ में आ रहा है। अब बी से सी के बाद बात होता है, अब बात होता है सी से डी। सी से डी, ठीक है। तो फिर यहां पर जो वही चीज एन सी डी, सी से डी यानी टी डी माइनस टी सी, टी डी माइनस टी सी। इसमें तो कोई दिक्कत? अब जल्दी लिखते हैं, तो खुद सोचो, एन की जगह पर 1, सी डी की जगह पर 3/2 आर, टी डी की जगह पर क्या हो जाएगा? डी पॉइंट पर टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 1000 और टी सी 2000। तो 1000 माइनस 2000, इसमें कोई दिक्कत? तो ये 1000 माइनस में बचेगा, 2 से कट करके, तो 500 और गुणे 3 मतलब माइनस 1500 आर। ये माइनस 1500 आर हो जाएगा। अब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन अगर यहाँ निकालना है तो वर्क डन क्या होगा? पी वी डी माइनस वी सी। पी वी डी माइनस वी सी। तो पी वी इक्वल टू NR2, यानी क्या लिखेंगे? आर टी डी माइनस टी सी। तो आर टी डी माइनस टी सी कितना आ जाएगा? माइनस 1000 डायरेक्ट यहाँ से रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 1000 आर। ये तो समझ में आ रहा होगा बच्चे, इसमें कोई दिक्कत? फिर थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट में हीट करेंगे, तो डेल यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल यू कितना है? माइनस 1500 आर, और डब्ल्यू के जगह पर कितना हो जाएगा? डब्ल्यू के जगह पर हो जाएगा माइनस 1000 आर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2500 आर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? वैसे तो आप बी से ए निकालना है, आपको से डी से ए निकालना है,
यहाँ जल्दी नोट करो। तो वैसे डी से ए निकालना होगा, ठीक। तो डी से ए जब निकालेंगे तो खुद सोचो, एन सी बी टी ए माइनस टी डी, फाइनल माइनस इनिशियल। बोल समझ आ रहा होगा, खुद सोच लो। एन की जगह 1, सी डी की जगह 3/2 आर, ठीक है। और यहाँ पे टीए की जगह पर क्या हो जाएगा, खुद सोचो। इतना सब तो कंप्लीट कर दो। टीए की जगह पर 2000 और टीडी की जगह पर 1000। 1000 2 500 है 1500 पॉजिटिव है। बोल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर सोचो, डी से ए वॉल्यूम कांस्टेंट, तो भी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1/0। तो हीट इक्वल टू क्या होगा, डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल यू की जगह पर 1500 आर और डब्ल्यू की जगह पर 0, यानी 1500 आर, ठीक। अब टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल के लिए क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो टोटल जोड़ देंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल जोड़ देंगे टोटल वर्क, टोटल जोड़ देंगे टोटल हीट। तो पूरे सिस्टम का भी निकल गया और पूरे इंडिविजुअल का भी निकल जाएगा। मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप आराम से नोट करो, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एडियाबैटिक। सबसे पहले बात करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। तो आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। वो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं कि देयर इज नो एक्सचेंज of heat between system and surrounding। There is no exchange of heat between system and surrounding, मतलब आपको बताया गया है कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, P, V और T तीनों चेंज होते हैं। मतलब इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों बदलते हैं, लेकिन हीट जो है वह कांस्टेंट रहता है। तो हीट जब कांस्टेंट रहता है तो यहाँ डेल क्यू इक्वल टू चाहे चेंज इन हीट चाहे तो 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बात उठता है कि इसके ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए। तो पहला कि जो कंटेनर के वाल के अंदर ये सब हो रहा होगा वो वाल इंसुलेटिंग होना चाहिए।
जिस कंटेनर के अंदर में हो रहा हो, और उस कंटेनर का वाल क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए। और दूसरा बात कि यहाँ पर एक्सपेंड या कंप्रेस दोनों इतना तेजी से होता है कि हीट को ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कंप्रेशन, मतलब हम बोल सकते हैं कि कंप्रेशन, और हम यहाँ बोल सकते हैं कि कंप्रेशन और कंप्रेस करना यहाँ पर मान लो, और एक्सपेंड करना, एक्सपेंड इज वेरी फास्ट। मतलब कि वाल इंसुलेटिंग होना चाहिए और कंप्रेशन और एक्सपेंड इज वेरी फास्टली, मतलब एक्सपेंड मतलब फैलना, कंप्रेस करना मतलब दबाना, ये भी बहुत तेजी से होता है, जिस कारण हीट के ट्रांसफर होने का समय कम होता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, इस पे देखो एक अच्छा न्यूमेरिकल मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसका फिजिकल स्टेट पे हमने बताया कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, पी भी और टी तीनों चेंज होता है, लेकिन हीट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जीरो। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जिस कंटेनर के अंदर में हो रहा होगा उसका वाल इंसुलेटिंग होना चाहिए। यहाँ कंप्रेशन और एक्सपेंड बहुत तेजी से होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंड बहुत तेजी से होता है। यही कारण है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर में, यही कारण है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर में हीट को ट्रांसफर होने का समय नहीं लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पर इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हमको रिलेशन निकालना है। जल्दी इसको नोट करो, तुम स्क्रीन पॉज करके भी लिख सकते हो। अब टॉपिक है फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम बनाते हैं P1 V1 प्रेशर और वॉल्यूम है इनिशियल स्टेट में। मतलब कि इनिशियल स्टेट में, शुरुआती स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, P1 V1 मान ली। अब मान लो P2 V2 प्रेशर और वॉल्यूम है फाइनल स्टेट में। फाइनल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम बच्चे कितना है, P2 V2। कोई दिक्कत? अब हम फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को क्या बताता है कि du प्लस dw इक्वल टू हीट। तो यहाँ पर हीट कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, यानी du प्लस dw इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इतना हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि du इक्वल टू हम क्या जानते हैं, NCV dt या NCV डेल्टी, और dw इक्वल टू क्या जानते हैं, PdV। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, ये दोनों के वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, du के जगह पर एन सी पी डी टी प्लस डी डब्ल्यू के जगह पर पी डी वी इक्वल टू क्या होगा, 0। इसमें तो बच्चों पहले से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या कि हम यहाँ पर लेट एलिमिनेट एन डी टी, मतलब एन डी टी को हम एलिमिनेट करेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी के टर्म में, ठीक है। अच्छा यार इसको लिख लीजिए हम, पी वी इक्वल टू एन आर टी, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन इतना तो जान रहे होंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पी वी और टी तीनों को, डिफरेंशिएट पी वी टी, मतलब हम यहाँ पी वी और टी तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट बाहर निकल गया, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। इसमें तो पहले समझ से कोई दिक्कत नहीं है, जो बहुत बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं यहाँ तो समझ में आना चाहिए। अब खुद सोचो पी डी वी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, खुद सोचो। यहाँ हमने लिख लिया पी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचो कि पी डी बी वी डी पी और एन आर टी हम क्या लिख सकते हैं, किसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, खुद सोचो। मतलब हमें यहाँ एन डी टी के टर्म में हमको लिखना है, क्योंकि एन डी टी के वैल्यू को हमको पुट करना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे समझ में दिक्कत नहीं हो, रुको हम यहीं पर तोड़ के बताते हैं। मान लो जैसे ऐसे लिख सकते हैं पी डी वी प्लस पी डी पी प्लस वी डी पी बाई आर इक्वल टू एन डी टी। इतना तो समझ में आ रहा है बच्चे, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये वाला जो इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशन था इसका नाम दे दो, जैसे मान लो 2। अब हम इस इक्वेशन 2 में चाहेंगे तो एन डी टी को पुट कर सकते हैं, अब जैसे इक्वेशन सेकेंड में हम एन डी टी के वैल्यू को पुट करेंगे तो एन डी टी के वैल्यू को पुट करने पे क्या दिख रहा है, देख यहाँ सी डी को सी डी लिख लें और एन डी टी के जगह पर इतना रख दें, क्या रख देंगे, पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। पहले यहाँ तक जल्दी नोट कर दो, तो जितनी जल्दी लिख सकते हो लिखो। जल्दी लिखो। अब यहाँ पे खुद गौर कर लो, जब यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एलसीएम ले लिए तो आर एलसीएम जैसे ही लेंगे और गुना करेंगे तो क्या होगा, सी भी पी बी भी प्लस प्लस भी डी पी भी डी पी प्लस, और यहाँ भी तो सीबी से गुना हो जाएगा, सीबी से दोनों गुना हो गया और आर यहाँ आर से गुना हो जाएगा प्लस
पी डी भी इंटू आर इक्वल टू जीरो। अब ये गुना होकर कितना जीरो हो जाएगा। जैसे ही ये गुना होकर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, सी भी पी डी भी प्लस भी डी पी सी भी प्लस पी डी भी आर इक्वल टू जीरो। ये स्टेप में तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक का स्टेप मेरे समझ से एकदम दिख रहा होगा, क्लियर होगा, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक 100% क्लियर है। अब जब पी डी पी सी भी प्लस भी डी पी सी भी प्लस यहाँ तक हम लोग आ गए, इसमें कोई दिक्कत। अब कॉमन क्या कर सकते हो, देखो तो मेरे समझ से ये स्टेप और ये स्टेप से पी डी पी कॉमन कर दो तो क्या हो जाएगा, पी डी पी जब ये दोनों स्टेप से कॉमन कर लेंगे तो सी भी प्लस आर क्या हो जाएगा, सी भी प्लस आर प्लस भी डी पी सी भी डी पी सी भी इक्वल टू जीरो। ये स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्टेप एकदम समझ में आ रहा है। अब सी भी प्लस आर को सी पी लिख सकते हैं मेयर फॉर्मूला से, सी भी प्लस आर को सी पी तो क्या हो जाएगा, पी डी पी सी पी प्लस भी डी पी सी पी इक्वल टू जीरो। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम सी भी और पी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय सी भी पी, सी भी और पी से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड कर दोगे, जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड सी भी और पी से जैसे ही डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते ही क्या रिजल्ट आएगा इसमें, तो पी डी भी सी पी प्लस भी डी पी सी पी। अब इसको डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है सी भी पी, यहाँ भी सी भी पी इक्वल टू क्या है, जीरो। जैसे ही डिवाइड करिएगा तो क्या करना है, यहाँ पी से पी कट जाएगा, यहाँ भी से भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ बच जाएगा